भाभी की मोहब्बत एक रोमांटिक कहानी। सुमन सुंदर, समझदार और बेहद संवेदनशील। जब दीपक छोटा था, तब भाभी ने ही उसे हर छोटे बड़े दर्द से संभाला था। लेकिन अब सब कुछ बदल रहा था। उनकी आंखों में एक अधूरी चाहत की चुप्पी थी, जो दीपक के दिल को छू रही थी। एक शाम बिजली चली गई। घर के बाकी लोग छत पर थे और दीपक नीचे बैठा था। तभी भाभी आई हाथ में एक दिया लिए। दीपक, तू कब तक यूं ही अकेला रहेगा? उन्होंने धीमे से पूछा। दीपक मुस्कुराया, जब तक कोई ऐसा ना मिले जो दिल को छू जाए। भाभी ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, कभी कभी जो दिल को छू जाता है, वो पहले से ही पास होता है। उस पल दोनों के बीच खामोशी थी, लेकिन आंखें सब कुछ कह चुकी थीं। रात गहरी होती गई और वो दिया, जो भाभी लाई थी, अब दोनों के दिलों में जलने लगा था। कुछ मोहब्बतें चुपचाप होती हैं, बिना नाम की, लेकिन उनकी गहराई उम्र भर साथ चलती है। जिसमें ये जाने कि उनकी मोहब्बत को अंजाम मिला या रह गई अधूरी। उस रात के बाद दीपक और भाभी के बीच कुछ बदल गया था। अब जब भी दोनों आमने सामने आते, निगाहें झुक जाती, लेकिन दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं। एक दिन दोपहर में घर के सारे लोग खेत पर किसी काम से गए थे। सिर्फ भाभी और दीपक घर में थे। भाभी आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। गर्मी से पसीने की बूंदें उनके माथे पर चमक रही थीं। दीपक वहीं बरामदे से देख रहा था, दिल की धड़कनें तेज थीं। भाभी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, इतना क्यों देख रहे हो, दीपक? दीपक थोड़ा झेपते हुए बोला, देख रहा हूँ कि तुम हर चीज में कितनी खूबसूरत लगती हो। भाभी थोड़ी चौंकी, पर फिर धीरे से बोली, तू जानता है दीपक, रिश्ते कितने नाजुक होते हैं। ये चाहत अगर किसी को पता चली, तो बहुत कुछ टूट सकता है। दीपक पास आया, उनके करीब, इतना करीब कि सांसें टकराने लगी। अगर ये मोहब्बत पाप है, तो मैं हर जन्म इसे दोहराऊंगा। तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। भाभी की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर खामोश इकरार। उन्होंने कांपते हाथों से दीपक का चेहरा छुआ। मैं भी हर रोज तुम्हारे इंतजार में जिंदा रहती हूँ, दीपक, पर मेरा नाम भाभी है, तुम्हारे भाई की पत्नी। पल भर को सब रुक गया। लेकिन उसी पल बिजली चली गई और फिर वही दिया जला, जो पहली रात की तरह इस बार भी दोनों के बीच था। और दिया की लौ में दो परछाइयां एक हो गईं। दीपक और भाभी सुमन के बीच अब खामोश लम्हों में भी एक गहराई थी। वो दोनों समझ चुके थे कि ये रिश्ता नामों से बंधा नहीं जा सकता, लेकिन जमाना नाम और रिवाज दोनों मांगता है। एक रात, जब सब सो चुके थे, दीपक छत पर लेटा था और सुमन नीचे रसोई में कुछ काम कर रही थी। अचानक बारिश शुरू हो गई। हल्की फुहारों में भीगती हुई सुमन छत पर पहुंची, दीपक को आवाज दी, नीचे चलो, बीमार हो जाओगे। दीपक उसकी भीगी साड़ी और उड़ते बालों को देखता रह गया। वो बोला, अगर तुम हर बारिश में यूं ही आओ, तो मैं हर बार भीगना पसंद करूंगा। सुमन ने धीरे से कहा, दीपक, अब और नहीं, हमें रुकना होगा। दीपक उसके पास आया, उसके हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, रोक सको तो रोक लो, ये मोहब्बत अब थमने वाली नहीं। तुम मेरा हर ख्वाब हो, भाभी, चाहे ये दुनिया कुछ भी कहे। सुमन की आंखों में आंसू थे, मोहब्बत के, मजबूरी के और डर के। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई। दोनों चौंक गए। दीपक का बड़ा भाई रवि वहीं खड़ा था, आंखों में आग लिए। उसने कुछ नहीं कहा, बस गुस्से में दीपक का कॉलर पकड़ लिया और घूंसा मारने ही वाला था कि सुमन बीच में आ गई। रुकिए, इसमें दीपक की गलती नहीं। अगर कोई दोषी है, तो मैं हूँ। मैंने ही उसे मोहब्बत की तरफ खींचा। रवि सन रह गया। उसकी आंखों में विश्वास टूटने का दर्द साफ था। वो चुपचाप चला गया। उस रात 3 दिल टूटे। एक रिश्ता जला, एक मोहब्बत अधूरी रह गई, और एक घर खामोशी में डूब गया। जहां मोहब्बत छूट जाती है, वहां तन्हाई बस जाती है। उस रात के बाद घर की फिजा ही बदल गई थी। भाई रवि ने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुप हो गया। सुमन अब पहले जैसी हंसती नहीं थी, और दीपक, उसने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और अगली सुबह ही शहर लौट गया। साल बीत गया। दीपक अब एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा था, लेकिन उसका दिल जैसे वही गांव में, उसी घर की छत पर, उसी भाभी के पास छूट गया था। हर शाम वो काम के बाद अकेले बैठता और उसकी यादों में खो जाता। वो भीगी बारिश, वो दिए की लौ, वो कांपती आवाजें। एक दिन उसे गांव से खबर मिली, भैया रवि की अचानक मौत हो गई। दिल हिल गया। वो दौड़ा भागा गांव पहुंचा। वहां सुमन, अब सफेद साड़ी में, एकदम चुप बैठी थी, जैसे सब कुछ उसके साथ ही खत्म हो गया हो। दीपक पास गया। पहली बार दोनों ने एक दूजे को यूं देखा, बिना डर, बिना छिपने की कोशिश के। सुमन की आंखों में आंसू नहीं थे, बस खालीपन था।
दीपक ने धीरे से कहा, अब कोई रोक नहीं रहा सुमन, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले चलूं। सुमन ने उसकी आंखों में देखा, बहुत देर तक देखा। फिर बोली, जिस प्यार में सब कुछ खो दिया, अब उसे पाने का डर है। दीपक, मोहब्बत की आग ने बहुत कुछ जला दिया, अब राख में नया सपना नहीं बोया जा सकता। दीपक कुछ नहीं कह सका, सिर्फ सुमन का हाथ थामा और बहुत देर तक बैठा रहा। मोहब्बत मुकम्मल ना हुई, पर उसकी रूह हमेशा साथ रही। वो दोनों कभी एक ना हो सके, लेकिन एक दूसरे से कभी जुदा भी नहीं हुए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।